नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं सौरभ यादव। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि SRM परिवार में मैथ पढ़ा रहा हूं आपके चैनल पर, और हम लोगों ने अपना सबसे पहला चैप्टर प्रतिशत स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में हम लोगों का आज पार्ट 3 है। तो हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने टाइप खत्म किया फर्स्ट दिन, दूसरे दिन हम लोगों ने सेकंड टाइप के क्वेश्चन किए और आज हम लोगों का तीसरा दिन है और टाइप भी आज हम लोगों की चेंज है। आज के जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो उम्मीद है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ गए होंगे और आराम से जो भी टाइप हम लोगों की चल रही है उसको अच्छे से नोट करते रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं आज का हम लोगों का पहला प्रश्न, जो कि टाइप 3 पर आधारित है। और वो किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे? आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। क्या है मित्रों? 5:3 है। आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 30% की वृद्धि हो जाने पर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, भाई किसी की जो इनकम होती है उसमें क्या होता है? आय होगी। आप लोग कुछ काम करेंगे, कहीं जॉब करेंगे तो आपकी इनकम होगी। उस इनकम को आप क्या करेंगे? थोड़ा सा खर्च करेंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बचत। तीन ही चीज होगी। हमें पैसा मिलेगा, उस पैसे का कुछ भाग हम लोग खर्च करेंगे और उसी पैसे का कुछ भाग हम लोग क्या करेंगे? बचाएंगे। तो सेम यहाँ पे आपको देखना है कि किसी व्यक्ति की आय जो है वो कितनी है? 5 है दोस्तों, और व्यय जो है वो कितनी है दोस्तों? तो 3 है। तो अगर किसी को 5 रुपए मिल रहे हैं और 3 रुपए खर्च कर रहा है वो, तो दोस्तों वो बचा कितना रहा है? तो आप बोलेंगे 2 रुपए। 5 रुपए हम लोगों को मिले और हम लोगों ने 3 रुपए क्या किए? खर्च कर दिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने बचाए कितने दोस्तों? 2 रुपए। ये आपका बन गया। अब आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ जो बात चल रही है वो किसमें चल रही है? प्रतिशत में चल रही है। यानी आय उसकी 5 रुपए है और बढ़ कितनी गई? 20%। तो यहाँ 5 का 20% निकालने में हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे कि उसकी आय कितनी है? 500, व्यय कितना? 300। अभी भी तो उनका आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। उसके 500 रुपए कमाया, 300 रुपए खर्च कर दिया, यानी बचाया कितना उसने दोस्तों? तो 200 रुपए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आय में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की, यानी आय है कितनी उसकी? 500, और 500 का 20% दोस्तों क्या होगा? 20% का मतलब होता है 1/5। आप लोगों को पता है 20% का मतलब होता है 1/5। यानी जब हम 500 का 1/5 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 100 रुपए। जिसको नहीं समझ में आ रहा वहां पे देख सकता है कि 500 का कितना बढ़ाना है हमको? 20%। तो 0 से 0 क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। 20×5 100, यानी कि उसकी जो आय है वो दोस्तों कितनी बढ़ गई? 100 रुपए। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। व्यय में 30% की वृद्धि हो गई, यानी व्यय 300 का जब 30% निकालेंगे तो 300 का 30% क्या होगा? 300 का 10%। 10% का मतलब 10 का भाग यानी कि 30, और 30% यानी कि 90 रुपए। यानी उसकी आय जो है वो कितनी बढ़ी दोस्तों? 100 रुपए। लेकिन उसका जो व्यय है, खर्च है, वो उसका कितना बढ़ा? 90 रुपए। आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ा दी गई। आपको जो पॉकेट मनी मिल रही थी, अगले महीना क्या हुआ कि आपके गार्जियन ने आपको 100 रुपए ज्यादा देने का निश्चय किया और आपने अपना खर्च जो है वो 90 रुपए बढ़ा दिया। इसका मतलब 10 रुपए आपने क्या किए? तो वो 10 रुपए आपके कहां बढ़े होंगे दोस्तों? तो वो 10 रुपए आपके बढ़े होंगे बचत में। और आपसे यही पूछा गया है कि बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भाई बचत में वृद्धि कितनी हुई है? तो 10 रुपए की हुई है। लेकिन 10 रुपए की हुई किस पे है दोस्तों? तो 200 रुपए पे हुई है। प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। 0 से 0 खत्म हो गया। 2 2 पंचे 10, यानी जो बचत में वृद्धि हुई है दोस्तों वो कितने प्रतिशत के मित्रों हुई है? तो 5% की वृद्धि हुई है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आशा कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सेम इसी तरीके का लेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न, जो कि सेम इसी टाइप पे है। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:3 है। कितना है दोस्तों? 8:3 है। आय में 30% की वृद्धि हो गई, पिछले क्वेश्चन में 20% की हुई थी।
तथा व्यय में 40% की वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछा गया है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो सेम उसी तरीके से यहाँ हम लोग लिख लेंगे ये 8 रुपए किसके हैं, आय के हैं। अब की बार ऊपर हम आय नहीं लिख रहे हैं, आय व्यय बचत नहीं लिख रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसकी आय कितनी है 8 रुपए और उसके जो खर्च है दोस्तों वो कितना है 3 रुपए। इसका मतलब 5 रुपए कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, तो वो 5 रुपए जो जा रहे हैं वो बचत में जा रहे हैं। फिर वही काम प्रतिशत की बात चल रही है तो हम लोग 8 न लेके क्या ले लेंगे दोस्तों 800, 300 और 500 रुपए। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई। तो आपको पता होगा दोस्तों जब हम लोग 800 का 30% निकालेंगे, ध्यान रखिए जैसे 10% अगर निकालना होता है तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है तो इसका मतलब हमें 10 का भाग देना है। तो जैसे यहाँ पे हमें 30% निकालना है, अगर हमें 10% निकालना होता तो हम लोग 10 का भाग दे देते तो क्या आता 80 आता दोस्तों। हमें 30% निकालना है यानी कि 80 का 3 गुना, 80 का 3 गुना यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो 30% होगा वो कितना होगा तो 240 रुपए होगा। अब उसकी आय कितनी हो गई इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसकी आय कितनी हो गई हमें मतलब इससे है कि उसकी आय जो है वो बढ़ी कितनी दोस्तों। तो उसकी आय कितनी बढ़ी दोस्तों, तो 240 रुपए बढ़ गई। अब बोला गया है कि उसका जो खर्च है उसका जो व्यय है वो कितना बढ़ा दोस्तों, तो 40%। यानी जब आप 300 का 40% निकालेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 120 रुपए। अब ये जो खर्च है वो कितना हो गया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि उसका जो खर्च है उसकी जो व्यय है दोस्तों वो 120 रुपए क्या हुई बढ़ गई। तो फिर से वही बात, आपकी इनकम बढ़ी 240, खर्च बढ़ा आपका 120 रुपए, यानी कि बाकी के 120 रुपए जो है वो कहां गए दोस्तों, तो आप बोलेंगे वो 120 रुपए कहां गए बचत में गए। वो 120 रुपए कहां गए बचत में गए। तो आपसे बोला गया है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो दोस्तों बचत में वृद्धि हुई कितने की 120 की, बट हुई किस पे दोस्तों, तो 500 पे हुई। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 100 का गुणा कर देंगे। दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई बचत में, तो दोस्तों 24% की बचत में वृद्धि हो गई। आशा कर रहे हैं बात आपको समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लोगों का दोस्तों आज का हम लोगों का तीसरा प्रश्न जो कि उसी टाइप पे आधारित है, देखते हैं हम लोग। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। पिछले वाले क्वेश्चन में अनुपात दिया गया था, है ये भी अनुपात, बस बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज है, आपको समझने की कोशिश करनी है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए, आय भी बढ़ गई 15%, खर्च भी क्या हो गया 15% बढ़ गया, तो आपको बताना है कि बचत जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों फिर वही बात, आदमी की क्या होगी आय होगी, कुछ कमाएगा, कमाने के बाद कुछ वो क्या करेगा खर्च करेगा, यानी कि यहाँ पे व्यय दिया गया खर्च व्यय, यहाँ तो खर्च ही दिया गया, और फिर बाकी क्या करेगा बचत करेगा। तो वो आदमी जो है उसकी इनकम अपनी आदमी आय का कितना कम खर्च करता है 60% खर्च करता है, यानी जो खर्च है वो कितना कर रहा है 60%। तो अगर दोस्तों खर्च वो 60% कर रहा होगा और आपको पता है कि किसी भी आदमी की जो टोटल इनकम होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो 100% होती है। अगर 100 में उसने 60 खर्च कर दिए, 100 में उसने 60 खर्च कर दिए, तो बाकी की दोस्तों 40% उसने क्या किया होगा बचत की होगी। 40% दोस्तों उसने क्या की होगी बचत की होगी। तो अब की बार जो ये अनुपात है वो किसका दे दिया गया है खर्च और बचत का। अगर हम लोग अनुपात लगा दें तो अनुपात लगाने के बाद फिर ये प्रतिशत खत्म हो जाएगा, और प्रतिशत खत्म हो गया तो उसके बाद ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग इसको काटना चाहें तो देखिए ये क्या हो गया 3:2, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को आय और खर्च का अनुपात दिया गया था, बट यहाँ पे हम लोगों ने किसका अनुपात निकाल लिया खर्च और बचत का। अब जरा दोस्तों बताइएगा कि कोई आदमी अगर 3 रुपए खर्च कर रहा है और 2 रुपए दोस्तों बचा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो आय है दोस्तों वो कितने रुपए है, तो आप बोलेंगे 5 रुपए है। फिर वही काम प्रतिशत दिया गया है तो हम लोग क्या कर लेंगे 0 बढ़ा लेंगे, यानी किसी आदमी की जो आय है दोस्तों वो 500 रुपए है,
खर्च जो है वो 300 रुपए है और बचत जो है दोस्तों 200 रुपए है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने बोला है कि आय 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई। तो दोस्तों 500 का 15% क्या होगा, जीरो से जीरो का कट जाएगा, 500 गुणे 15/100, जीरो से जीरो खत्म हो गया, यानी कि 15 75 रुपए बढ़ गई। और खर्च भी दोस्तों कितना बढ़ गया, तो खर्च भी दोस्तों 15% बढ़ गया, यानी कि 15×3=45, 15×3=45। इनकम बढ़ी 75 रुपए, खर्च बढ़े 45 रुपए, तो बाकी के 30 रुपए दोस्तों कहाँ गए, तो आप बोलेंगे वो 30 रुपए किस में बढ़े होंगे दोस्तों, बचत में बढ़े होंगे। यही आपसे पूछा गया है कि बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 30 रुपए की हुई। बट 30 रुपए की दोस्तों हुई किसमें, 200 में, और गुणा 100 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी जो बचत में वृद्धि हुई है दोस्तों वो कितने की हुई है, तो 15% की वृद्धि हुई है। जी हाँ दोस्तों, बचत में जो वृद्धि हुई है कितने की हुई है, 15% की। उम्मीद कर रहे हैं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए आज हम लोगों आज का हम लोगों का चौथा प्रश्न सेम उसी तरीके का है। एक आदमी अपनी आय का 8550 रुपए की आय में से, एक आदमी अपनी 8550 रुपए की आय में से, दोस्तों उसकी आय कितनी है, तो दोस्तों उसकी आय है 8550 रुपए की आय में से 5700 रुपए को क्या कर देता है दोस्तों, खर्च कर देता है। 5700 रुपए वो खर्च कर देता है। तो फिर वही बात, उसकी आय दोस्तों कितनी है, तो उसकी आय दोस्तों है 8550 रुपए, और वो खर्च कितना कर देता है, 5700, यानी कि उसका जो खर्च है दोस्तों वो कितना है, 5700 रुपए। तो सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरीके का है, बस थोड़े से भाषा का फर्क है। यहाँ पर आय और खर्च उसकी क्या कर दी गई है, दे दी गई है, और पिछले क्वेश्चन में अनुपात दे दिया जाता था। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो आय और खर्च दी गई है इससे अनुपात बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, इससे अनुपात में क्या करना है, बना लेना है। आइए देखते हैं, यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका मतलब दोनों में 5 का भाग जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात का निशान है। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो हम लोग 5 का जब इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सते 35 और 5 एकम 5। यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20। तो ये इनकी आय और खर्च का अनुपात हो गया। अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए तो ये और भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है दोस्तों, 19 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है दोस्तों, 19 का भाग जा रहा है। 19 नेमा 171 और 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। तो आपकी आय जो है कितनी है, 9 रुपए हो गई। खर्च कितना है दोस्तों, 6 रुपए हो गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बचत होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 3 रुपए होगा। यही आपका आय खर्च और बचत का अनुपात हो गया। फिर वही काम हम लोग करेंगे, 900 कर लिया, 600 कर लिया और इसको 300 कर लिया। अब देखते हैं क्या बढ़ गया है। तो उसकी आय और खर्च क्रमशः 19 और 13% बढ़ गई है। आय बढ़ी 19%, आय कितनी बढ़ी दोस्तों, 19% बढ़ी। तो 19% जब बढ़ी दोस्तों तो 19 नेमा 171, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। यहाँ देख रहे हैं हम लोग और भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी अब हम लोगों को पता चल गया कि उसकी आय और खर्च का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 3:2 का अनुपात है। यानी अगर 3 रुपए वो खर्च कर रहा है, 3 रुपए कमा रहा है तो 2 रुपए खर्च कर रहा है। इसका मतलब वो बचा कितना रहा है दोस्तों, 1 रुपए। फिर वही काम, इसकी बढ़ गई आय जो है 19% बढ़ गई, तो यहाँ हम लोग 300 कर लेंगे, 200 कर लेंगे और 100 कर लेंगे। जब ये 19% बढ़ गई तो 19 क्या होता है दोस्तों, 57 रुपए। यानी इसकी आय कितनी बढ़ी दोस्तों, 57 रुपए बढ़ गई। और उसका जो खर्च है उसका बढ़ गया 13%। तो 13% का मतलब 13 दूनी दोस्तों, तो 13 दूनी 26 रुपए। कितना बढ़ गया दोस्तों, 26 रुपए। यानी बाकी के 57 में 26 तो खर्च कर दिए उसने, तो बाकी के रुपए कहाँ गए, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी कि बाकी के 31 रुपए हैं दोस्तों वो कहाँ पड़े,
बचत में बढ़े। और वही आपसे बोला गया है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत में वृद्धि कितने की हुई दोस्तों? 31 रुपए की हुई है। लेकिन हुई किस पे है? तो यहाँ तो दोस्तों 100 से ही हुई है, तो 100 पर तो वही होता है आंसर हमारा। यानी यहाँ हमें नहीं करना है कि 31/100 गुणे 100, करेंगे भी तो 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि बचत में जो वृद्धि हुई है दोस्तों, वो कितने की हुई दोस्तों? 31% की वृद्धि हुई है। यही दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपके समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टाइप, जो कि किस पे आधारित दोस्तों? मिश्रण पर आधारित प्रश्न। किस पे दोस्तों? मिश्रण पर आधारित प्रश्न। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग मिश्रण चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, बट प्रतिशत में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हम ऐसे क्वेश्चन 1-2 ले रहे हैं, ताकि आप लोग बुक से जब प्रतिशत चैप्टर हल करें तो आपको कोई समस्या ना हो। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग दोबारा मिश्रण पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो देखिए बोला गया है कि एक पात्र में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये अच्छे प्रश्न है, अक्सर हम लोगों को परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो अगर कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन उसको अक्सर कहीं ना कहीं दिखाई देते होंगे। तो देखते हैं हम लोग, एक पात्र में एसिड, पात्र का मतलब बर्तन बोल सकते हैं, कुछ भी हो, एक पात्र में एसिड तथा पानी 60 लीटर मिश्रण है। एसिड तथा पानी का दोस्तों, एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण है। यानी कि उसमें एसिड और पानी कितना है दोस्तों? तो 60 लीटर है। आपसे ये बोला गया जिसमें 80% एसिड है। अगर उसमें 80% एसिड है तो इसका मतलब शेष क्या होगा दोस्तों? 20% पानी होगा। भाई टोटल मिश्रण तो 100% का होगा, और मिश्रण में है क्या? एसिड है और पानी है। अगर 80% एसिड है तो 20% क्या होगा दोस्तों? पानी होगा। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि टोटल मिश्रण जो है वो कितना है दोस्तों? 60 लीटर का है। अब उस 60 लीटर में 80% क्या है? एसिड है। तो एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया एसिड, पहला क्वेश्चन है, लिख ले रहे हैं अच्छे से, आगे नहीं लिखेंगे। एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया एसिड और एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया वाटर। तो दोस्तों 80% एसिड है, तो ये निकालने की जरूरत आपको आसानी से निकल सकता है। 60 का 80%, भाई 80% है किसमें? 60 लीटर में ही तो 80% है। तो दोस्तों जब 60 का 80% निकालेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा देख सकता है, 60 का 80%, तो देखिए दोस्तों 0 से 0 खत्म हो गया, यानी कि 8 छंग 48। यानी कि इसमें जो एसिड है दोस्तों वो कितना है? 48 लीटर है। अगर एक बात बताइए, टोटल मिश्रण है 60 लीटर का, उसमें अगर 48 लीटर एसिड है तो 60 से 48 चला गया, यानी बचा कितना दोस्तों? तो 12 लीटर उसमें क्या है दोस्तों? तो 12 लीटर उसमें पानी है। जी हाँ दोस्तों, 12 लीटर उसमें क्या है? पानी है। इतना हम लोगों को कर लेना था, और ये काम हम लोग ओनली कर सकते थे कि 60 लीटर का मिश्रण है, 80% एसिड है, यानी कि 8 से 48 लीटर एसिड हो गया, तो बचा कितना दोस्तों? 12 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो ध्यान देना है जो मिलाया जाएगा, इसमें क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। तो आपको ये देखना है इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 60% एसिड हो जाए। तो पानी मिलाया गया है, पानी मिलाया गया, अब मिश्रण में 60% क्या हो गया? एसिड हो गया। यानी अब जो नया मिश्रण बन के तैयार हुआ, उस मिश्रण में 60% क्या है? एसिड है। पहले मिश्रण में एसिड कितना था? 80% था। लेकिन अब जो मिश्रण बन के तैयार हुआ, उसमें मिश्रण में एसिड जो है वो कितना है? 60%। तो जरा दोस्तों एक बात बताइए, मिश्रण में एसिड जितना पहले था उतना ही तो अभी है। मिश्रण में मिलाया क्या गया है? पानी, लेकिन एसिड पहले भी जितना था उतना ही अभी है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नया मिश्रण बन के तैयार हुआ है, उस मिश्रण में 60% एसिड है, और 60% एसिड जो है वो पहले कितना था? 48 लीटर था, और आज भी वो 48 ही है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो अब नया मिश्रण बन के तैयार हुआ, उसका जो 60% है दोस्तों, वो किसके बराबर है? 48 के बराबर है। 60% किसके बराबर है दोस्तों? 48 के बराबर है। अब हमको 100% का मान निकालना है, क्योंकि मिश्रण जो टोटल होगा वो कितने परसेंट का होगा? 100% होगा। तो कैसे भी निकाल सकते हैं, 1% का मान निकाल लीजिए या 12 का भाग दे दीजिए, तो 5% बराबर 12 चौक 48। अब आपको पता है कि 100% क्या होता है दोस्तों? तो 100% होता है 5 का 20 गुना, यानी कि हम बोल सकते हैं, यहां ऊपर देख लेते हैं अगर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो 5% जो है किसके बराबर है दोस्तों? 4 के बराबर है। तो 5 से 100 में कैसे पहुंचेंगे? 20 का गुणा करते हैं, यानी कि 100% जो है वो किसके बराबर है दोस्तों? 20 चौक 80 लीटर।
यानी अब जो मिश्रण बन के तैयार हुआ दोस्तों, वो मिश्रण हम लोगों को कितने लीटर का है दोस्तों? तो 80 लीटर का है। अब 80 लीटर का है, मिलाया क्या गया था दोस्तों? इसमें पानी। तो हम बोल सकते हैं पहले मिश्रण था कितने लीटर का दोस्तों? 60 लीटर का। अब मिश्रण कितने का हो गया? 80 लीटर का। तो हम बोल सकते हैं कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया दोस्तों? तो 20 लीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया है? 20 लीटर। एक बार फिर से आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा कि एक पात्र में एसिड तथा पानी 60 लीटर का मिश्रण है। 60 में 80% एसिड है, यानी कि 8 छंग 48, 8 छंग 48 यानी कि 48 लीटर उसमें एसिड है। और 60 में अगर 48 एसिड है तो 12 क्या होगा? पानी होगा। अब आपसे बोला गया कितना पानी मिलाया जाए, तो मिलाया गया है पानी, यानी एसिड की मात्रा अपवर्तित रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहे। तो अब जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसमें एसिड कितना है दोस्तों? तो उसमें एसिड है 60%, यानी कि अब जो नया मिश्रण तैयार हुआ है उसका 60% जो है वो किसके बराबर है? 48 के बराबर है। अगर 60% 48 के बराबर है तो जब आप 100% निकालेंगे तो 100% किसके बराबर होगा दोस्तों? 80 के बराबर होगा। यानी पहले हमारा मिश्रण था 60 लीटर का, अब हमारा मिश्रण हो गया है 80 लीटर का, और मिलाया क्या गया है? पानी। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं 60 को 80 करने के लिए हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट करिएगा, कायदे से समझ के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी टाइप के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके कर भी सकता है, आंसर दे सकता है कमेंट बॉक्स में। देखिए, एक पात्र में एसिड तथा पानी का 100 लीटर मिश्रण है। इसमें भी एसिड है, पानी है, कभी एसिड पानी होगा, अल्कोहल पानी होगा, कुछ भी हो, दूध पानी होगा, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को आपको ये ध्यान रखना होगा किसी पात्र में दो चीजों का मिश्रण होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो मिश्रण दोस्तों है कितने का? 100 लीटर का। उसमें है क्या दोस्तों? एसिड और वाटर। कोई लिखने की बात नहीं है, एसिड और पानी। इसका मतलब 80% एसिड है, यानी कि 100 में 80 क्या है दोस्तों? एसिड है, 80 लीटर। और अगर 80 लीटर एसिड है तो 80 लीटर अगर एसिड है तो भी दोस्तों पानी कितना होगा? तो आप बोलेंगे पानी होगा 20 लीटर। पानी दोस्तों कितना होगा? 20 लीटर। हालांकि ये निकालने की जरूरत भी नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि 100 लीटर के मिश्रण में 80% अगर एसिड है तो पानी कितना है? 20%, यानी कि 20 लीटर, और ये 80 लीटर। अब आपसे बोला गया कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 50% एसिड हो। मिलाया क्या गया दोस्तों? पानी, यानी एसिड की मात्रा अपवर्तित रहेगी। यानी अब जो मिश्रण बन के तैयार हुआ उस मिश्रण में एसिड कितना है? 50%। और एसिड जितना पहले था उतना ही अभी है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो अब जो नया मिश्रण बन के तैयार हुआ उसका 50% जो है किसके बराबर है? 80 लीटर के बराबर है। अगर 50 80 के बराबर है दोस्तों तो 100 किसके बराबर होगा दोस्तों? 160 के। यानी अब जो नया मिश्रण बन के तैयार हुआ वो हम लोगों का जो नया मिश्रण है वो कितने लीटर का है दोस्तों? तो 160 लीटर का है। पहले था कितने का दोस्तों? 100 लीटर का। अब वो कितने का हो गया? 160 लीटर का हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे 60 लीटर बढ़ गया। तो क्या मिलाया गया दोस्तों? तो पानी मिलाया गया। यही आपसे बोला गया था कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 50% एसिड हो जाए। तो 100 से 160 लीटर का मिश्रण हो गया, यानी पानी कितना मिलाया गया दोस्तों? तो 60 लीटर पानी मिलाया गया। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी टाइप का आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न, इसको लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो प्रतिशत में हम लोगों को टाइप पढ़ने हैं वो लगभग 13 या 14 टाइप के प्रश्न करने हैं अच्छे से। तो आज हम लोगों का ये चौथा पार्ट है। अभी 2 दिन हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप के प्रश्न हल किए, लेकिन आज हम लोगों ने 2 टाइप के प्रश्न हल किए। और आगे आगे जैसे ही दिन बढ़ेंगे तो हम लोग 2 या 3 टाइप के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। और एक बार जब सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, जब एक बार सारे टाइप खत्म हो जाएंगे तो एक दिन हम लोगों की लंबी क्लास होगी, मेगा क्लास होगी, जिसमें सारे टाइपों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जिनका लेवल थोड़ा सा कैसा होगा, ठीक होगा, उन टाइप के प्रश्नों को हम लोग अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का आखिरी प्रश्न अपना,
जो कि सेम उसी तरीके का है जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों। तो देखिए एक पात्र में एसिड तथा पानी का 1 लीटर का मिश्रण है। कितना दोस्तों मिश्रण है? 1 लीटर का। तो दोस्तों इसके हमने ऑप्शन नहीं आपको लिखे हैं, जैसे कि पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 लीटर का मिश्रण है, तो जब ऑप्शन आपको दिया गया था उसमें ml में दिया गया था कि इतने ml पानी मिला दिया जाए, कि एल्कोहल मिलाया गया इसमें तो इतने ml। तो हम लोगों को जैसे ऑप्शन ml में दिखाई देंगे तो तुरंत हम लोग आइडिया ले लेंगे कि 1 लीटर है, यानी कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि वो मिश्रण जो है वो कितने का है? 1000 ml का, क्योंकि उसके ऑप्शन जो दिए गए वो सारे ml में दिए गए हैं। हालांकि हम लोग लीटर से भी कर सकते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। तो 1000 ml हो गया। अब उस 1000 ml में पानी कितना है दोस्तों? तो वाटर जो है वो 30% है। किसी को निकालने में दिक्कत होगी 30% की, 1000 का 30% यानी कि 300, यानी कि 300 ml इसमें क्या है? पानी है। और अगर 300 इसमें पानी है तो एसिड दोस्तों कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1000 से 300 घटा दिया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने। तो 1000 से 300 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 700 ml। यानी उस मिश्रण में पानी जो है वो 300 ml है और एसिड जो है दोस्तों वो 700 ml है। अब हम लोग आगे प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया मिश्रण में कितना अल्कोहल मिला दिया जाए। अब की बार दोस्तों क्या मिलाया गया है? अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, आजकल अल्कोहल से बहुत समस्या हो रही है सबको। तो कितना अल्कोहल मिला दिया जाए। तो क्या मिलाया गया? अल्कोहल। तो अब अल्कोहल मिला दिया गया है, यानी कि अब हमें अल्कोहल को टच नहीं करना है, अल्कोहल को टच नहीं करना है। जब अल्कोहल मिला दिया गया तो मिश्रण में 15% क्या हो जाएगा? पानी। यानी कि पानी जितना पहले था उतना ही पानी अभी है। अब जो मिश्रण बनके तैयार हुआ है उस मिश्रण का 15% पानी है, उस मिश्रण का 15% पानी है। लेकिन पानी पहले जितना था उतना ही पानी कहाँ है? अब अभी भी उतना ही पानी है, पानी तो मिलाया नहीं गया है। मिलाया क्या गया है? अल्कोहल। यानी अब जो नया मिश्रण बनके तैयार हुआ उस मिश्रण का जो 15% है वही किसके बराबर है दोस्तों? तो 300 के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 15% किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है? तो 15 दूनी 30 यानी कि 20 के बराबर है। तो 100% दोस्तों किसके बराबर है? तो 2000 के बराबर है। तो दोस्तों अब जो मिश्रण बनके तैयार हुआ हम लोगों का वो कितने ml का है? तो आप बोलेंगे 2000 ml का। मिश्रण था कितने ml का? पहले 1000 ml का था। अब वो मिश्रण कितने ml का हो गया दोस्तों? 2000 ml का हो गया। यानी कि कितना मिलाया गया? कोई चीज मिलाई गई, कितनी मिलाई गई? 1000 ml मिलाई गई। लेकिन क्या मिलाया गया था? तो आपको पता है कि अल्कोहल मिलाया गया था। क्या मिलाया गया दोस्तों? अल्कोहल मिलाया गया था। यानी हम बोल सकते हैं कि कितना अल्कोहल मिलाया गया? तो 1000 ml क्या मिलाया गया दोस्तों? अल्कोहल मिलाया गया। यही आपके आज के लास्ट प्रश्न का आंसर है। कितना अल्कोहल मिलाया गया? 1000 ml। तो उम्मीद कर रहे हैं आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा परिवार खूब बड़ा हो, अच्छे से पूरे जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सकते हैं आप हम लोगों का परिवार, कोशिश करिए हम लोगों का परिवार ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम लोगों के वीडियो पहुंचे ताकि हम लोगों को पढ़ाने में भी और अच्छा लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।